बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज जी का जीवन। रूहानी जानशीन 2 मास 40 दिन के बाद चकोड़ी संत आश्रम में प्रथम महात्मा संत विचारानंद जी ने अरशाद नामा श्री आज्ञा सर्व संगत को सुनाया। अतएव पुरातन मर्यादा अनुसार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज 3 जुलाई सन 1936 ईस्वी तदनुसार आषाढ़ संवत 1993 आषाढ़ सुदी 14 शुक्रवार के शुभ दिन इस संप्रदाय के तृतीय महाराज धीराज के रूप में परमार्थ राज सिंहासन पर विराजमान हुए। विधिवत केसर का तिलक लगाया गया। तदुपरांत श्री आरती उतारी गई। उसी दिन ही श्री दूसरी पातशाही जी पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया तथा अगले दिन 21 आषाढ़ संवत 1993 की पूर्णमासी शनिवार को व्यास पूजा का शुभ पर्व मनाया गया। आप तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के परमार्थ पद पर सिंहासन रूढ़ होते ही आकुल हृदयों ने शांति की सांस ली। 2 महीने 24 दिन प्रेमी गुरमुख शोक सागर में डूबे रहे। प्रेमियों के हृदय एक तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी की याद में व्याकुल थे, दूसरा उन्हें कोई आगे आश्रय ना दिखाई देने से वे मझधार में हिचकोले खा रहे थे। अब आश्रय एक पाकर उनके हृदय में आशा की एक नई किरण ने धैर्य भर दिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने यही अवधि श्री नंगली साहब में बिताई। आप स्वयं श्री सतगुरुदेव प्रेम में सदा आकुल रहते, जिससे कोई भी इस रहस्य को ना समझ सका। सन 1936 में परमार्थ के सिंहासन पर विराजमान होकर आपने सत्संग उपदेश को विशाल रूप दिया। आप प्रथम 2 वर्ष पंजाब तथा सिंध को किरदार्थ करते रहे। श्री चकोड़ी संत आश्रम में श्री व्यास पूजा का पर्व मनाया जाता। पुण्य सिंध तथा पंजाब को किरदारत करते। इसी बीच श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने पंजाब के प्रत्येक आश्रम के को पावन चरण विंदों से अनुग्रहित किया। कितना सौभाग्य है इन स्थानों का, जहाँ पर स्वयं कुल मालिक संत स्वरूप में इन्हें पवित्र करते आए। कितना विचित्र ढंग अपनाया इन महान विभूतियों ने। श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी ने बिहार की पुण्य भूमि पर अवतार लेकर सीमा प्रांत के स्थित टेरी स्थान को अपने अमृत प्रवचन एवं सत्संग उपदेश का उचित क्षेत्र बनाया। यही टेरी क्षेत्र श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी का जन्म स्थान बना। श्री सतगुरुदेव दूसरी पातशाही जी ने टेरी में अवतार लेकर सत्संग उपदेश का प्रमुख केंद्र लक्की मरवत को बनाया। इसी लक्की मरवत में इस संप्रदाय की 2 महान विभूतियां श्री स्वामी तीसरी पातशाही जी महाराज एवं चौथी पातशाही जी महाराज अवतरित हुए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने पंजाब को सत्संग उपदेश का केंद्र बनाया तथा श्री सतगुरुदेव तीसरी पातशाही जी कुछ समय यहाँ विराजमान रहे। इस पंजाब की पुण्य भूमि में इस संप्रदाय के श्री पंचम पातशाही जी श्री सतगुरुदेव महाराज जी प्रकट हुए। आप ने दिन रात एक करके सतगुरुदेव महाराज जी की श्री दूसरी पातशाही जी के वचनों को साकार रूप दिया। 1936 से लेकर 1939 तक आपने पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश के प्रांतों में जहाँ कहीं अपने सत्संग आश्रम में सत्संगी महात्मा भक्तों की विनती करने पर सब स्थानों को अपनी पवित्र चरण रज से पुनीत किया। टेरी, धीरा, इस्माइल लखा, लकी, घरेला, नसीराबाद, सिंह चकोड़ी संत आश्रम, पिप्पल भट्टा, पंगाला, भुरेकी, गंदोवाल, डेला, हरनोली, मुल्तान, वहौला, कोटली, गौदल आदि पश्चिम पंजाब इन स्थानों पर अपना अमूल्य समय देकर सबकी भावनाओं को पूरा किया। अब ये सभी स्थान पाकिस्तान में हैं।
एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी नसीराबाद में विराजमान थे। कुछ दिन पश्चात आपने महात्मा परम विवेकानंद जी को श्री आज्ञा दी कि तुम झपियर जिला कराची सिंध में जाकर रहो। श्री आज्ञा पाकर वह झपियर चले गए। इसके कुछ समय बाद एक बार आप कराची से आ रहे थे तो महात्मा परम विवेकानंद जी की विनय पर 2 दिन के लिए आपने झपियर भी कृपा की। वहाँ रात को सत्संग हुआ। काफी संगत आई हुई थी। वहाँ की संगत को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, गुरुमुखो, पानी का अपना कोई रंग रूप नहीं होता। जैसा रंग उसमें डालो वैसा ही उसका रंग हो जाता है। उदाहरणतः उसमें पीला रंग डालने से पानी का रंग भी पीला हो जाएगा और लाल रंग डालने से पानी भी लाल हो जाएगा। वैसे ही मन का भी कोई रंग नहीं होता। उसको भी जैसा संग मिले वैसा ही रंग उस पर चढ़ जाता है। कुसंग से मन मैला हो जाता है और सत्संग से मन निर्मल बन जाता है। निर्मल मन में ही ईश्वर का प्रेम निवास करता है। ईश्वर का प्रेम मन में होने से लोक परलोक के कार्य सहज में ही सिद्ध हो जाते हैं। चूंकि प्रत्येक मनुष्य सब कार्यों की सिद्धि चाहता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्संग में जाकर अपने मन को शुद्ध करने का यत्न करना चाहिए। मन ईश्वर के नाम से शुद्ध होता है और ईश्वर का नाम सत्संग में ही प्राप्त होता है। सत्संग की महिमा गुरवाणी में इस प्रकार गाई गई है। सत्संग सुनकर मनुष्य के मन में नाम की प्राप्ति की लगन बढ़ जाती है। जब लगन बढ़ती है तो प्रकृति भी सहायता करती है और उसका मिलाप संत सतगुरु से हो जाता है। भाग्यशाली जीव संत सतगुरु से नाम की प्राप्ति कर उसका अभ्यास करके जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाकर सच्चा सुख प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य का वास्तविक लाभ है। जब संगत चली गई तो महात्मा परम विवेकानंद जी से, जो भगत वेश में थे, आपने पूछा, क्या यहाँ सत्संग सदा होता है? महात्मा जी ने विनय की, प्रभु यहाँ सत्संग नहीं होता। आपने फरमाया, वह भी कोई शहर है जहाँ सत्संग नहीं होता? तुम यहाँ सत्संग करना आरंभ कर दो। महात्मा जी का कहना है कि सत्संग करना तो मैं जानता नहीं था, परंतु ये विश्वास था कि जिन्होंने श्री आज्ञा प्रदान की है वह कार्य करने की शक्ति भी स्वयं प्रदान करेंगे। महात्मा जी ने शहर के लिए कुछ व्यक्तियों से सत्संग आरंभ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले बड़े बड़े महात्मा सत्संग करने का प्रयत्न कर चुके हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली। यही यहाँ की धरती भी पथरीली है और मनुष्य के दिल भी पत्थर जैसे हैं। महात्मा जी ने ये वृत्तांत सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में सुनाया। सतगुरुदेव जी ने फरमाया, अमूल्य हीरे लाल भी पत्थरों में दबे हुए होते हैं। हीरे लालों की उत्पत्ति भी पत्थरों में से होती है, वह परिश्रम करने से ही निकलते हैं। सतगुरुदेव महाराज जी ने पुण्य कहीं अन्यंत्र कृपा की। उनके पधारने के बाद महात्मा जी ने सत्संग का कार्य श्री वचन अनुसार आरंभ किया। धीरे धीरे संस्कारी रूहें श्री दरबार की महिमा सुनकर मोह माया रूपी पत्थरों को हटाकर बाहर निकलती आई। भाव ये कि जिज्ञासु सत्संग में आने लगे। परिणाम ये हुआ कि वहाँ कुछ दिनों में भक्तों की संख्या बढ़ गई और सत्संग का कार्य अच्छा चलने लग गया। सत्संग के लिए एक आश्रम बनवाया गया जहाँ सैकड़ों भगत लोग सत्संग से लाभ उठाने लगे। झपियर शहर के लोग कहने लगे कि जो काम पहले किसी से ना हो सका वह कार्य सतगुरुदेव महाराज जी के संकेत मात्र से हो गया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी कोई अद्भुत शक्ति है। झपियर शहर और उसके आसपास के क्षेत्र से कितने ही व्यक्ति शरण में आए और श्री दरबार की सेवा करते करते बाद में साधु बन गए। उनमें से महात्मा अमर सत्यानंद जी, महात्मा अमर सुखानंद जी मुख्य थे। उन्होंने श्री सतगुरुदेव जी की सेवा और दिलो जान से की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने आरंभ में ही ये फरमा दिया कि परिश्रम करने से पहाड़ों में से अनमोल रतन निकल आते हैं। वे अपनी संस्कारी रूहों को स्वयं जानते थे, इसीलिए अपने साथ उन्हें मिलाने का कोई न कोई
कारण बना ही लेते हैं। जपियर में सत्संग का कार्य आरंभ कराने का यही उनका तात्पर्य था। इसके पश्चात 14 मई सन 1939 को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हक्कल जिला जम्मू में कृपा की। वहां पर कुछ दिन अमृत प्रवचनों से संस्कारी आत्माओं को लाभवंती कर आपने श्रीनगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय एक बस महात्मा जनों की साथ थी तथा आप कार में विराजमान होकर यात्रा कर रहे थे। जम्मू से लगभग 15-20 मील की दूरी पर जाकर अचानक ही कार का एक्सल टूट गया। आप कार से उतरकर बस में विराजमान हो गए तथा कटरा तक बस में ही गए। कार ठीक होने के लिए जम्मू भेज दी गई। कार का अक्ष ठीक करवाने में 2-3 दिन लग गए। आप 2-3 दिन तक कटरा में विराजमान रहे। वहां सत्संग उपदेश से सबको किरदारत करते रहे। यहाँ पर आपके पावन वचन अमृत का पान करके तथा दिव्य दर्शन कर सब मंगल गीत गा रहे थे। सत्संग श्रवण कर वे अपने भाग्यों की सराहना करने लगे और कहने लगे कि संत महापुरुष वास्तव में ही जीवों का सन्मार्ग करने आते हैं। कई प्रेमियों ने आपसे नाम की दीक्षा भी ली। 3 दिन पश्चात जम्मू से कार ठीक होकर आ गई और कार पर विराजमान होकर आपने वहां से प्रस्थान किया। कटरा से चलकर बटोत और कुंद में एक रात ठहरकर वैरीनाग सरोवर पहुंचे। इस झील में झेलम दरिया निकलता है। इस स्थान के रमणीक दृश्य सब महात्मा जनों को दिखलाते हुए आप अनंत नाग पहुंचे। कश्मीरी भाषा में नाग चश्मे को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर कई शहरों के साथ नाग शब्द आता है। अनंत नाग में 2-3 दिन सत्संग प्रवाह चलता रहा। इसी मध्य एक बार दिन के समय पहलगाम में भी कृपा की। पुण्य रात्रि समय अनंतनाग लौट आए। अनंतनाग में कुछ एक सज्जन भगत बन गए तथा आपको वहीं कुछ दिन ठहरने के लिए विनय करने लगे। आप भी उनकी विनय स्वीकार कर 1-2 दिन वहां ठहरे और पुण्य आपने श्रीनगर में कृपा की। श्रीनगर में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की बादामी बाग में कोठियां बंगले बने हुए थे। महात्मा संत विचारानंद जी तथा महात्मा योग प्रकाशानंद जी महाराज के महल में गए, परंतु वह कहीं अन्यंत्र गए हुए थे। वहां महात्मा जनों की भेंट उनके सचिव महोदय से हुई। वह अद्भुत श्रद्धालु और साधु सेवी थे। वह महात्मा जनों के साथ श्री दर्शन के लिए आए। श्री दर्शन कर किरदारत हुए। सचिव महोदय ने एक बंगला आवास के लिए दे दिया, जिसमें उसने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के एक ऊपरी भाग तथा नीचे का भाग महात्मा जनों के निवास के लिए व्यवस्था कर दी। इसके साथ ही कश्मीर राज्य की ओर से भोजन आदि का सारा प्रबंध भी करवा दिया। 3-4 ब्राह्मण भी भोजन बनाने के लिए सेवा के लिए नियुक्त कर दिए। रात्रि समय नित्य प्रति सत्संग आदि का कार्य होता। सेक्रेटरी साहब अपने साथ बड़े बड़े उच्च पद अधिकारी को लेके आते। सभी श्री दर्शन तथा सत्संग का लाभ प्राप्त करते और श्री दर्शन कर किरदारत हो जाते। मुक्त कंठ से आपके गुणवादों को गाते। उनमें से कईयों ने नाम उपदेश भी लिया। वहां पर कई ब्राह्मण आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करते, परंतु आप उन्हें फरमाते कि वह यहाँ ही आकर अपनी श्रद्धा भावना पूर्ण कर लिया करें। एक बार आपको कुछ ब्राह्मणों ने अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय की। आपने उनकी विनय को स्वीकार किया। आप उनकी प्रबल श्रद्धा एवं अनुरोध से उनके घर पधारे। उन्होंने मीठे तेल से स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब उन्होंने भोजन करवाया तो पंडित प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि तेल को गर्म करके सब्जियों के ऊपर डालने लगे। सबने इस भोजन को बड़े आनंद से खाया। आप वहां पर 2-3 घंटे ठहरे, दिन बंगले पर वापस आ गए। रात्रि समय जब वह पंडित सत्संग तथा श्री दर्शन के लिए आए तो किसी भगत ने उनसे पूछा कि यहाँ पर घी किस भाव में मिलता है। आपने तो आज सब सब्जियों को खूब तर दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे वहाँ तेल से सब वस्तुएं बनाई जाती हैं। हमने तेल से ही सब व्यंजन बनाए थे तथा
ऊपर से भी तेल डाला था। ये सुनकर भगतजन चकित हुए कि किसी को भी तेल और घी का अंतर विदित न हुआ। उन भक्तजनों ने इस विनय में आपके श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया कि प्रेम और श्रद्धा की विशेषता ही यही है। आज यदि तेल के स्थान पर पानी भी डाला जाता तो भी विदित ना होता। केवल हार्दिक श्रद्धा भावना ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनके प्रेम की सराहना निज मुख से करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लगभग 20-22 दिन श्रीनगर में विराजमान रहे। सेक्रेटरी साहब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भ्रमण के लिए महात्मा जनों सहित प्रसिद्ध स्थानों अर्थात चश्मा शाही, निषाद, शालीमार गार्डन, हावन लोग कई स्थानों पर ले गए। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पीर पंचाल पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए। गर्मी की ऋतु थी, फिर भी कई पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे, जिनसे पानी पिघल पिघल कर पहाड़ों से नीचे छोटी छोटी धाराओं में बहकर लेक की ओर आ रहा था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पीर पचाल पहाड़ के समीप विराजमान होकर भक्तों एवं महात्मा जनों को प्रवचन फरमाए। देखो, पहाड़ों पर पानी का क्या रूप है, नदियों में कैसा होगा, और ये पानी कहाँ से आता है, पुण्य कहाँ जाता है। ये पानी का रूप ही बर्फ है। जब ये बर्फ पिघलकर छोटी छोटी धाराओं में बहती है तो यहाँ इनका पानी कितना स्वच्छ है। फिर ये छोटी धाराएं ही पर्वत से नीचे उतरते समय इकट्ठी होकर नदी का रूप धारण करती है। जब ये मैदानी भागों में जाती है तो इसमें मिट्टी आदि मिलकर पानी को गदला कर देते हैं। इस प्रकार नदियां सैकड़ों मील चट्टानों, पत्थरों, टीलों को पार करती हुई समुद्र में जा मिलती है। अर्थात समुद्र के जल में मिलकर ही जल विश्राम पाता है और फिर वही स्वच्छ रूप में दिखाई देता है। परंतु जिस नदी का रुख सीधा समुद्र की ओर नहीं होता, उसका पानी रास्ते में किसी गड्ढे, खाई या नीची जगहों में रुक जाता है तो वह समुद्र में नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जीवात्माओं भी उस परमात्मा का अंश है, परंतु जब ये आत्मा किसी मानव रूप को धारण कर जन्म देती है तो इस पर माया अपने आवरण डालती है। जो मनुष्य तो सतगुरु की पावन संगति प्राप्त कर सीधा परमात्मा से मिलने की अभिलाषा से इस मार्ग में आने वाली मायावी कठिनाइयों को पार कर लेता है, वह परमात्मा से मिलकर शांति प्राप्त कर लेता है। परंतु जिस मनुष्य का रुझान माया की ओर होता है वह जन्म जन्मांतरों तक दुखी तथा अशांत रहता है। इसीलिए प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है कि अपना रुख, अपने विचारों का झुकाव सतगुरु की आज्ञा अनुसार अपने लक्ष्य पर रखता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करे। इसी प्रकार श्री प्रवचन फरमाकर कुछ देर उस क्षेत्र में घूमकर सतगुरुदेव महाराज जी वहां से लौट आए। साथ में आए हुए सेवादार 1-2 बार पहाड़ों पर घूमने गए। उन्होंने इन मनोरम दृश्यों को देखा। 2-4 महात्मा जनों को वहां अधिक सर्दी लग गई, जिसके कारण उनका कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया। 2-3 महात्मा तो शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, परंतु महात्मा संतोषानंद जी अधिक अस्वस्थ हो गए। सतगुरुदेव महाराज जी ने 15 जून 1939 को श्रीनगर से चकोड़ी संत आश्रम के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में गुलमर्ग खिलमर्ग होते हुए रात्रि समय बारामूला ठहरे। 3 दिन यहाँ कृपा की। बारामूला के धुमेल होते हुए 19 जून को कोहमरी पहुंचे। यहाँ पर महात्मा धर्मात्मानंद जी सत्संग करते थे। इन्हें 2 दिन पहले सतगुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन के विषय में विधिवत हुआ। ये रावलपिंडी की काफी संगत को साथ लिए मार्ग पर खड़े हुए थे। यहाँ पर भक्तों ने विश्राम तथा भोजन आदि की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। रावलपिंडी के भक्तों ने अधिक आग्रह किया, परंतु व्यास पूजा में थोड़े दिन होने के कारण आपने फरमाया फिर कभी यहाँ पर कृपा करेंगे। अब सभी प्रेमीजन हमारे साथ चकोड़ी संत आश्रम चले। कुछ भगतजन जैसे वहाँ खड़े थे वैसे ही आपके साथ आई हुई बस में बैठकर चले गए। इस प्रकार मार्ग में सब प्रेमियों को किरदारत करते हुए
24 जून 1939 को एक मास के पश्चात चकोड़ी संत आश्रम में लौट आए। यहाँ व्यास पूजा का पर्व मनाना था। महात्मा संतोषानंद जी की दशा अधिक शोचनीय थी। व्यास पूजा से 1-2 दिन पहले जबकि महात्मा संतोषानंद जी ने बचने की कोई आशा न रखी, तो रात्रि समय महात्मा सतगुरु सेवानंद जी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में श्री दर्शन देने के लिए विनय की। उस समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी चकोड़ी आश्रम में चौबारे पर विराजमान थे। वहां से नीचे आए, महात्मा जी को श्री दर्शन दिए। महात्मा जी को कांपते हुए केवल इतने ही शब्द कहे कि अभी तो मेरी सेवा करने की इच्छा थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने स्वाभाविक ही फरमाया, तुम तो ठीक हो रहे हो, स्वस्थ होकर सेवा ही तो करनी है। सब देखकर हैरान हो रहे हैं कि इस समय तो उनका बचना भी मुश्किल है, सेवा कैसे करेंगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तो श्री दर्शन देकर ऊपर चले गए। इधर महात्मा जी रात्रि भर तो शोचनीय अवस्था में पड़े रहे। प्रातः होने तक उन्होंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया और धीरे धीरे वह स्वस्थ होकर श्री दरबार की सेवा में संलग्न हो गए। अंतिम श्वास तक पावन दरबार की श्री सेवा में रहे। चकोड़ी संत आश्रम में व्यास पूजा का पर्व मनाने के पश्चात आप स्थान सिंध पधारे। यहाँ दीपावली के शुभ पर्व मनाया तथा इसके पश्चात अक्टूबर 1939 के अंतिम सप्ताह में सतगुरुदेव महाराज जी स्थान जिला गुजरावाला में विराजमान थे। पंजाब की काफी संगत वहां श्री दर्शन के लिए आई। यहाँ पर आपने प्रेमियों को फरमाया कि पंजाब छोड़ने की कोशिश करो। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कुछ दिन विराजमान रहकर श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान किया। संतों के लिए लंगर का सामान, बर्तन, टेंट और कुछ बिस्तर आदि संत आश्रम चकोड़ी से मंगवाए थे। ये सब सामान स्थान चकोड़ी वापस भेजने की अपेक्षा श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर साथ ले जाने के लिए मौज प्रकट की। महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु इस सामान की श्री आनंदपुर साथ ले जाने की क्या जरूरत है। ले जाने और फिर वापस लाने की मेहनत है। वहाँ की ज़रूरत उधर से सामान मंगवा कर पूरी कर ली जाएगी। सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि यहाँ किसने लौटना है, ये सब सामान साथ ले चलो। इसके अतिरिक्त और कोई भी सामान जो उनके पास पड़ा हो श्री आनंदपुर भेज दें। श्री आज्ञा अनुसार सब सामान साथ रख लिया गया। श्री आनंदपुर आते समय रास्ते में ग्वालियर के पार्क होटल में महात्मा रोशनानंद जी को शाम समय एकांत में फरमाया कि इस समय देश की परिस्थितियां कुछ बदल रही हैं, इसीलिए हम पुण्य पंजाब नहीं जाएंगे और तुम्हें भी श्री आनंदपुर में रखना चाहते हैं। अब तुम सत्संग का कार्य न करो। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु जैसी श्री मौज वही सेवा की जाएगी। श्री आनंदपुर पहुंचने पर सब सामान काम ले आया गया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी मौज सब पर प्रकट की। श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करवाना है, इसीलिए जब ये स्थायी रूप में निवास ना होगा सब काम पूरा ना हो सकेगा। परंतु देश विभाजन के विषय में श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जानते हुए भी किसी पर ये रहस्य प्रकट ना किया। सन 1947 में देश विभाजन होने पर सब रहस्य प्रकट हो गया। प्रकृति के रहस्य तो केवल प्रकृति के नायक पूर्ण संत सतगुरु ही जान सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।